शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बेटा, बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम वाच्य का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कि उसके अंदर कन्फ्यूज़न है वो ज़्यादा है कि किस तरह से हम वाच्य के जो क्वेश्चंस हैं उनको निकाल सकते हैं। और ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की जो डिस्कशन रहेगी वो रहेगी हमारी वाच्य से। तो बिना टाइम खराब किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा वाच्य। वाच्य को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाच्य होता कहाँ से है और ये शब्द आया कहाँ से, मतलब इसका मतलब क्या होता है। क्या हम इसको वाक्य के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने वाक्य का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने वाक्य दो प्रकार के पढ़े थे और हम मोस्टली दो ही तरीके के पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हम अर्थ के आधार पे और दूसरा पढ़ते हम रचना के आधार पे। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप वाक्य का एक तीसरा पार्ट भी पढ़ोगे जो हम वाच्य के अंदर पढ़ते हैं। अब तक क्या होता है कि हम वाच्य को एक नए टॉपिक के आधार पे पढ़ते हैं कि ये ग्रामर का एक नया टॉपिक है, लेकिन ये नया नहीं है, ये वाक्य का ही एक भाग है। ये वाक्य का एक पार्ट है जिसको हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें वाच्य की तो ये वाक्य का ही एक भाग होता है। वाक्य का भाग है, ठीक है, भाग या खंड है, खंड है। जब हमने वाक्य को किया था तो वाक्य के जो भेद हमने पढ़े थे वो ऑलरेडी हमने दो तरीके के पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था हमने रचना के आधार पर, दूसरा पढ़ा था हमने अर्थ के आधार पर लेकिन वाच्यों को अगर हम पढ़ लेंगे तो वो हम पढ़ेंगे प्रधानता के आधार पर, ठीक है, प्रधानता के आधार पर। अब देखो, प्रधानता के आधार पे हम किनको पढ़ने वाले आज? वाच्य को, ठीक है, वाच्य यानी वॉइस। अब बात आती है कि रचना के आधार पे हमने वाक्य तीन तरीके के पढ़े थे, अर्थ के आधार पे हमने 8 तरीके के पढ़े थे और प्रधानता के आधार पे हम फिर से इनको 3 तरीके से ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि वाच्य होता क्या है और ये आया कहाँ से है। देखो बेटा, वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना वॉइस, दो तरह के पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। लेकिन हिंदी के अंदर हम उन्हीं वाच्यों को 3 तरीके से पढ़ेंगे जिस वाक्य के अंदर हमें ये पता हो कि वाक्य के अंदर किस चीज़ की प्रधानता है, यानी कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर क्रिया की प्रधानता है। तो इन प्रधानता के आधार पे आज हम वाच्यों को है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वाच्य मतलब होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय, ठीक है। दूसरा हम करेंगे कि वाच्य बोलने का तो विषय है, लेकिन इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें प्रधानता किस चीज़ की होती है, यानी वाक्य में जब लिंग वचन आदि में प्रधानता कर्ता कर्म व क्रिया में से किसकी होती है,
किसकी होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मूल शब्द आ रहा है वो आ रहा है हमारा प्रधानता, यानी प्रधानता के आधार पर या वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म या क्रिया किसकी प्रधानता होती है, ये चीज़ हम वाच्य के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वाच्य यानी बोलने का विषय आगे आता है कि वाच्य के कितने टाइप्स होते हैं या कितने तरीके से हम इनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य, ठीक है। अब देखो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, ठीक है। उसके बाद कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है। लास्ट होता है हमारा भाववाच्य में भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता। अब देखो कारक के अंदर क्या होता है, जब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहला कारक आता है वो आता है कर्ता, यानी काम को करने वाला, जो इंसान काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट या जिसको हम कर्ता बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कर्ता के साथ ने या शून्य विभक्ति होती है, शून्य विभक्ति होती है, तो वहाँ पे हमारा जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य होता है। यानी कर्ता के साथ अगर ने या शून्य विभक्ति होती है तो वहाँ पे हमारा वाच्य कर्तृवाच्य होता है। अब देखो कर्ता के जो विभक्ति चिन्ह है, छोटी क्लासेस के अंदर हम दो ही पढ़ते हैं, कर्ता ने एक ही पढ़ते हैं, मोस्टली दो भी नहीं पढ़ते, लेकिन कर्ता की विभक्ति जो चिन्ह होता है वो चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है शून्य विभक्ति, दूसरा होता है ने, इसके बाद के द्वारा और चौथी होती है से। अगर ये चारों विभक्ति चिन्ह आपको अच्छी तरीके से पता है तो इन चारों विभक्तियों को हम इन वाच्य के अंदर किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, और वाच्य को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो वाच्य है वो किस प्रकार का होता है। अगर वाच्य के अंदर आपको कर्तृवाच्य की पहचान करनी है तो कर्ता के साथ या तो आपको ने विभक्ति लगी मिलेगी या फिर शून्य विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है, यानी क्रिया कितनी मिलेगी हमें, दो मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो होती है सकर्मक और दूसरी होती है हमारी अकर्मक, ठीक है। दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हमें वाच्य के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है कर्मवाच्य, यानी कर्म की प्रधानता। इसमें हमें कर्म को देखना होता है, कर्ता का कोई रोल नहीं होता। इसमें क्या होता है, कर्ता हो भी सकता है, नहीं भी होता, अगर होता भी है तो उसको महत्व नहीं देते, वो गौण होता है, वो ना के बराबर है, यहाँ पे अहमियत रखता है। तो इसमें क्या होता है, कर्ता गौण होता है, ठीक है, कर्ता क्या होता है, गौण होता है। दूसरा, कर्ता के साथ हमारा जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा के द्वारा, ठीक है, के द्वारा या सीधा ही द्वारा हो सकता है। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कर्मवाच्य के अंदर हमें पता होता है कि जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि कर्म सकर्मक क्रिया के अंदर पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, यानी क्रिया कौन सी होती है हमारी, क्रिया हमारी यहाँ पे सकर्मक होती है। कर्ता गौण होता है, क्रिया सकर्मक होती है, प्लस में कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह हमारा इसमें लगा होता है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाववाचक, ठीक
ठीक है। तो भाव के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, भाव यानी हमारे मन से जुड़े होते हैं, हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो क्रिया रहती है वो अकर्मक रहती है, ठीक है, यानी अकर्मक, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें किसकी प्रधानता होती है, इसमें ना तो हमारे कर्म की प्रधानता होती है, ना हमारे कर्ता की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया प्रधान होती है। हम एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि काम क्या हो रहा है, यानी हमारी जो क्रिया है वो किस प्रकार की हो रही है। तो इसमें क्या होता है, भाव की या क्रिया की प्रधानता, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, यदि आपको कर्ता के साथ से विभक्ति लगे, से विभक्ति चिन्ह मिले, यानी कर्ता के साथ अगर आपको से विभक्ति चिन्ह मिलता है तो वहाँ पे हमारा जो वाच्य है वो भाववाच्य होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें आती है, इसमें नकारात्मक सेंटेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नकारात्मक वाक्य है वो इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वाच्य हमने 3 तरीके के डिस्कस किए। सबसे पहला कर्तरीवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव या क्रिया की प्रधानता। अब देखो कर्तरीवाच्य में कर्ता के साथ अगर हमें ने या शून्य विभक्ति मिलती है तो मान लेना हमारा जो वाच्य है वो 100% किस में जाएगा, कर्तरीवाच्य के अंदर जाता है। अगर कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो हमारा जो वाच्य होगा वो कर्मवाच्य में होता है, लेकिन हमारी जो क्रिया होगी वो सकर्मक होती है। कर्तरीवाच्य के अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार की क्रियाओं को समान महत्व दिया जाता है, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्ता की कोई प्रधानता नहीं होती, गौण होता है, ना भी हो तो भी हमारा जो वाच्य है वो सही होगा। क्यों, क्योंकि हमें ओनली कर्म दिखाया जाता है और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें निर्जीव चीज़ें होती है, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव चीज़ इसके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरी आती है हमारी भाववाच्य। भाव का मतलब क्या होता है, जिसमें ना तो हमारा कर्ता प्रधान होता है और ना ही हमारी क्रिया प्रधान होती है, लेकिन प्रधानता किस चीज़ की होती है, क्रिया की, ठीक है, हमारे भाव की। इसमें जो क्रियाएं होती है वो अकर्मक होती है और प्लस में कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगेगा वो आपको से विभक्ति चिन्ह वो देखने को मिलेगा। अब ये था आपका फ्लो चार्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। अब बात आती है कि मैम हम वाच्य की पहचान कैसे करते हैं। मान लो आपको एक वाक्य दिया गया है, जैसे राम ने पुस्तक लिखी, राम ने पुस्तक लिखी, तो राम क्या इसमें कर्ता है, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा है, ने। तो सीधी सी बात है, अगर ने विभक्ति चिन्ह हमारा लगा है राम के साथ तो जो हमारा वाच्य होगा वो कौन सा होगा, कर्तरी वाच्य होगा, ठीक है। राम के द्वारा पुस्तक लिखी गई, मतलब के द्वारा पुस्तक लिखी गई, मेन फोकस किताब पे है, किस पे है, बुक के ऊपर है, तो हमारा जो वाच्य होगा वो कर्मवाच्य होता है। इसके अगर हम दूसरा तरीका, जैसे राम से सोया नहीं जाता, यानी राम से सोया नहीं जाता, तो इसमें देखो राम से सोया नहीं जाता मतलब मेन फोकस सोने पे जा रहा है, मेन फोकस किस पे हो रहा है हमारा, उसकी क्रिया पे हो रहा है कि राम से सोया नहीं जाता। तो सबसे पहली पहचान राम से, तो राम करता है, से क्या है उसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा है, तो राम से सोया नहीं जाता। अब हम सभी का एक एक एग्जाम्पल यहाँ से कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो पहला लिखते हैं, एक वाच्य लिख रही हूँ यहाँ पे, कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य। इसके अंदर क्या होता है, वही सेम चीज, कर्ता के साथ या तो आपको शून्य विभक्ति मिलेगी या आपको ने विभक्ति मिलेगी। क्रियाएं दोनों हो सकती है, सकर्मक भी और अकर्मक भी हो सकती है। तो सबसे पहला कर्तरी वाच्य में, जैसे राजू घर जा रहा है,
रहा है। ठीक है, रमेश ने खाना खा लिया। ठीक है, इसी तरीके से रमेश स्कूल जाता है। अब बताओ कि हमारे जो वाक्य हैं, इस सबसे पहले के अंदर हमने क्या लिखा, राजू घर जा रहा है। तो राजू यहाँ पे क्या है, कर्ता। ठीक है, घर जा रहा है मतलब अपने वो गंतव्य के ऊपर जा रहा है। तो राजू के साथ विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा है, राजू के साथ विभक्ति चिन्ह शून्य लगा है। यानी जब कर्ता के साथ शून्य विभक्ति चिन्ह होती है तो हमारा वाच्य डेफिनेटली कौन सा होता है, कर्तृवाच्य। यानी राजू के साथ कर्ता प्लस में शून्य विभक्ति। ठीक है, शून्य विभक्ति। रमेश ने खाना खाया, यानी कर्ता के साथ हमारी ने विभक्ति है वो लग रही है। तीसरा, रमेश स्कूल जाता है, यहाँ पर भी क्या है, शून्य विभक्ति हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब कर्ता के साथ शून्य या ने विभक्ति होती है वहाँ पे हमारा जो वाच्य है वो कर्तृवाच्य होता है। क्रिया दोनों हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक। दूसरा हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्म वाच्य यानी कर्म की प्रधानता, इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है वो काम पे होना चाहिए कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी हमारा कर्म है वो किस प्रकार का हो रहा है। मेन फोकस यानी इसमें प्रधानता हम देंगे ओनली हमारे काम को। ठीक है, निर्जीव चीज़ इसके अंदर आ सकती है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे सीता द्वारा कपड़े धोए गए, कपड़े धोए गए। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पे, सड़क बनाई जा रही है, सड़क बनाई गई। ठीक है, तीसरा लिख रही हूँ, पतंग उड़ रही है। अब देखो इन तीनों के अंदर क्या है, सबसे पहले सीता द्वारा कपड़े धोए गए। तो पहली कंडीशन क्या है कि वाच्य को पहचानने की जो ट्रिक है, कर्ता के साथ हमें चेक करना है कि विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो कर्ता के साथ जब द्वारा या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है तो वो वाच्य हमारा कर्मवाच्य होता है। यानी सीता द्वारा, उसके बाद कपड़े धोए गए, सीता के द्वारा क्या धोए गए, यानी कपड़े धोए गए। ठीक है, कपड़े धोए गए, यानी कपड़ा क्या है यहाँ पे, कर्म है। कपड़ा क्या है, कर्म है। इसके बाद दूसरा जो वाक्य है, सड़क बनाई गई, यानी हमने इसके अंदर ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि कर्ता पहली बात तो होता नहीं है, अगर होता है तो गौण होता है, उसको हम महत्व नहीं देते, हमारा मेन फोकस कर्म के ऊपर होता है। दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, सड़क बनाई गई। अब देखो सड़क बनाई गई, क्या सड़क अपने आप बन जाती है, बिल्कुल नहीं बनती। सड़क को बनाने के लिए हमें मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें हमें मजदूर नहीं दिए गए। क्या नहीं दिए, मजदूर यानी कर्ता इसमें नहीं दिए गए। सड़क बनाई गई, सड़क क्या है, सड़क एक निर्जीव चीज है। क्या है, सॉरी भाई लाइट चली गई, तो हम क्लास को फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे।